हाय फ्रेंड्स। आज हम मुद्रास्फीति और अपस्फीति के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति के बारे में हालांकि वीडियो बन चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा समझ लेते हैं जिससे कि हमें अपस्फीति समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए, जब सामान्य कीमत RMJC 6 इकोनॉमिक्स का है, सेमेस्टर 4, जो कि इसका कि 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो चलिए, मुद्रास्फीति जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुएं और सेवाओं की औसतन कीमतें लगातार बढ़ती है एवं क्या होता है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये बोलना क्या है, जो कि कीमत स्तर और सही वस्तुओं की जो सेवा औसतन कीमत क्या होती है, कीमत जोड़कर लगातार बढ़ती है, और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, जैसे कि समझना है ऐसे क्या बोले, कीमत बढ़े। जैसे कोई वस्तु पहले 100 रुपये में देता था, मुद्रास्फीति आने के कारण उसे वही वस्तु में 200 रुपये मिलने लगा। 200 रुपये मिलने लगा तो वहाँ पे क्या हुआ, जो मुद्रा की क्रय शक्ति थी वो क्या थी, कम होगी। जैसे कि 100 रुपये में जो पावर था पहले, वो नहीं रहा, अब वो हो गया अब 200 रुपये। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति, उनकी जो अपनी क्षमता थी 100 रुपये में, वो नहीं रह करके चल गया 200 रुपये में। इसलिए क्या, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। जिसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ तो समझ गए, कीमत बढ़ने से क्या होती है, वस्तु कीमत बढ़ने से क्या होती है मुद्रास्फीति में, जो कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। चलिए, मुद्रास्फीति के कारण जानते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति तरलता यानी मुद्रा की आपूर्ति तरलता अधिक होती है, अगर अधिक हो जाए तो जिसके कारण सभी लोगों की मांग में वृद्धि होती है। इसी को, सभी के पास अगर मुद्रा अधिक हो जाए तो उसकी मांग भी अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। पहले जो सब कीमत स्तर था वो नहीं, अब सामान्य यानी कीमत में क्या होता है, स्तर में वृद्धि होती है, अर्थात मुद्रा से उत्पन्न होती है। इसी कारण से मुद्रास्फीति क्या होती है, उत्पन्न होती है। मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होती है, जैसे कि व्यक्ति के पास अगर मुद्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या, मांग भी ज़्यादा हो जाता है उसके पास। यानी जो वस्तु पहले कम खरीदता वही अब ज़्यादा, सब में ज़्यादा खरीदने लगे। यही बात ये बोलना चाह रहा कारण में। इसके नियंत्रण क्या है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण क्या है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण RBI मौद्रिक नीति के माध्यम से एवं सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को कम करके नियंत्रित करते हैं। इसे विस्फीति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विस्फीति भी कहते हैं। हाँ, जैसे कि मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गया, उससे कम हो रहा है, तो उसे हम विस्फीति कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन समझने के लिए हम मुद्रास्फीति थोड़ा जानना पड़ा। तो ये क्या, अपस्फीति जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसतन कीमतें लगातार कम होती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, अपस्फीति कहलाती है। यहाँ पे देखिए, उसका उल्टा हो रहा है सर। जब क्या होता है, कीमत स्तर सही वस्तुओं की औसतन क्या होती है, कीमत लगातार कम हो रही। कीमत अगर लगातार कम हो रही, वस्तु की अगर कीमत कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो बढ़ जाए। जैसे कि कोई वस्तु पहले 200 रुपये में दे रहा था और कीमत स्तर कम हो गया और स्फीति आने के कारण, तो क्या होगा, जो पहले 200 रुपये में दे रहा था वही 100 रुपये मिलेगा हमें। तो क्या होगा, जैसे कि 200 रुपये में जो पावर था वो नहीं रह करके वो 100 रुपये में आ गया। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो क्या बढ़ी, उसका जो 100 रुपये में वो पावर आ गया, 200 रुपये में ना रहने की वजह से वो 100 रुपये में आ गया। तो इसलिए वहाँ क्या, मुद्रा की क्रय शक्ति, उनकी जो अपनी क्षमता थी वो बढ़ गया, 100 रुपये में आ गया। तो इसे ही कहते हैं अपस्फीति। इसके कारण जानते हैं क्या है, अपस्फीति के कारण जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति तरलता कम हो जाए, यानी कि क्या, मुद्रा की जो आपूर्ति कम होती है, जिसके कारण सभी लोगों की मांग में कमी होती है। अगर मुद्रा की कमी होगी सभी के पास तो मांग ऑब्वियसली कम ही करेगा वो। तो मांग की कमी होती है एवं जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कीमत स्तर में कमी होती है, अर्थात अपस्फीति
उत्पन्न होती है, यानी कि मुद्रास्फीति के बाद अविस्फीति। अविस्फीति के नियंत्रण कैसे करता है? भारत में अविस्फीति नियंत्रण आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से एवं सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को अधिक करके नियंत्रित, इसे पुनः स्फीति कहते हैं। इसे पुनः स्फीति कहते हैं, यानी आपूर्ति को क्या मुद्रा राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को अधिक या कम होगा, यहाँ पे अधिक करके नियंत्रित करती है, इसे पुनः स्फीति कहती है। नियंत्रित करती है मतलब धीरे धीरे फिर से अप यानी बढ़ने लगता है, अधिक करके नियंत्रित करती है। अच्छा, थोड़ा इस फिगर में समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हो गया कीमत स्तर ये रहा, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा वो जितना पर जब मुद्रास्फीति और उससे ज़्यादा धीरे धीरे नीचे आएगा तो हो जाएगा वो विस्फीति। और यहाँ से फिर ई जो पहले रेखा है पूर्ण रोजगार की ये रेखा है, अब इससे जब नीचे आएगा इसके नीचे तो अविस्फीति, फिर धीरे धीरे अगर जब उठने के प्रयास होगा तो हो जाएगा पुनः स्फीति। तो ये जो ना क्वेश्चन जो था आ सकता है एग्जाम में आराम से। तो चलिए अब अगले वीडियो में बनाएंगे फिलिप्स वक्र और विनिमय, विदेशी विनिमय, यही वाला दोनों आएगा।